हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि हमने बिज़नेस राइटिंग का कंटेंट स्टार्ट किया हुआ है, उसमें हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था रेज्यूमे राइटिंग। सीवी क्या होती है, रेज्यूमे क्या होते हैं, इन दोनों में डिफरेंस क्या है और इनके फॉर्मेट्स क्या हैं। आज के लेसन में हम पढ़ेंगे थिंग्स टू ऐड इन अ रेज्यूमे। आप जब एक रेज्यूमे बना रहे हैं उसमें किन चीज़ों को आपको ऐड करना चाहिए। ये एक स्टेप बाय स्टेप गाइड है जो आप एक इस लेसन में आपको मिलेगी और आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को मज़ीद क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के लेसन की तरफ। तो स्टेप बाय स्टेप गाइड फॉर रेज्यूमे राइटिंग में क्या हैं, कौन से ऐसे प्रोसीजर्स हैं, स्टेप्स हैं जो आपने अपने सीवी में, अपने रेज्यूमे में ऐड करने हैं और वो उस आपके एलिमेंट को ज़्यादा इन्हांस कर सकते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा अहम जो बात है, जो स्टेप्स हैं वो क्या हैं, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन एंड रेज्यूमे हेडलाइन, रेज्यूमे समरी, ऑब्जेक्टिव और करियर स्टेटमेंट भी इसको कहते हैं, प्रोफेशनल हिस्ट्री है, एजुकेशन एंड अचीवमेंट, स्किल्स एंड अकम्पलिशमेंट्स। ये चंद एलिमेंट्स हैं जो आपके रेज्यूमे में हर हाल ऐड होने चाहिए और इनको आपने किस तरीके से ऐड करना है वो हम आज के लेसन में आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आता है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन बेहद ज़रूरी होता है, जो आपके रिक्रूटर को आइडिया देता है कि आप किस जोग्राफिकल पोजीशन में आप रह रहे हैं, किस एरिया से आप बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पर जो एक सबसे बड़ी खामी पाई जाती है वो ये कि रेज्यूमे बनाने वाले जो कैंडिडेट्स हैं वो अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन को बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव करके लिख देते हैं, डिटेल्ड वे में लिखते हैं, जो कि अहम नहीं होता। चंद एक चीज़ें हैं जो आपने ऐड करनी होती है। उसमें सबसे पहला आता है नाम। यू हैव टू आप राइट योर कंप्लीट लीगल नेम, जिसमें आपको अपना मुकम्मल नाम लिखना होता है। उसके बाद है कॉन्टैक्ट नंबर। कॉन्टैक्ट नंबर में आपने अपना फ़ोन नंबर लिखना है और वो फ़ोन नंबर लिखना होता है जो एक्टिव है। बाज़ दफ़ा ये होता है कि अगर आपने कोई नंबर रिप्लेस किया है तो आपने अपने रेज्यूमे को मॉडिफाई नहीं किया और वही नंबर रह जाता है जो पुराने वाला होता है, जिससे रिक्रूटर्स आपके साथ कांटेक्ट नहीं कर पाते। तो कॉन्टैक्ट नंबर वो लिखना होगा जो आपका एक्टिवली वर्क कर रहा है। उसके बाद है लोकेशन। लोकेशन में आपको अपना मुकम्मल पता, मुकम्मल एड्रेस नहीं लिखना, उसमें सिर्फ आपने सिटी, स्टेट, टाउन और जिप कोड ऐड करना है। आपको सिर्फ उसमें अपना लोकेशन का एग्जैक्ट एरिया लिखना है, शहर लिखना है और उसका जिप कोड लिखना है, ताकि अगर आपको कोई पोस्टल रिटर्न एड्रेस मिलता है या आपको कोई लेटर मिलता है जॉब के हवाले से, तो वो उस पर अरसाल किया जा सके। उसके बाद ईमेल एड्रेस लिखेंगे और लिंक्डइन प्रोफाइल। अगर आपने लिंक्डइन पे अपनी प्रोफाइल अपलोड की है, वहाँ पर आपने बनाई है, तो उसका यूआरएल लिखेंगे। उसके अलावा आपको कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में और कोई चीज़ ऐड नहीं करनी, बाकी सारी चीज़ें इररेलेवेंट हैं। द थिंग्स यू हैव टू ऐड इन योर रेज्यूमे आर नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, लोकेशन, ईमेल एड्रेस एंड लिंक्डइन प्रोफाइल यूआरएल। ये तो हो गया कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। उसके बाद बात करते हैं रेज्यूमे हेडलाइन की, जो कि सबसे ज़्यादा अहम और ज़रूरी होता है। रेज्यूमे हेडलाइन क्या है? इट इज़ वन लाइनर डिस्क्रिप्शन ऑफ यू, हु यू आर एज अ कैंडिडेट। आप क्या हैं, कौन है और किस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, आपका जो प्रोफेशनल करियर है वो किस चीज़ के बारे में बात करता है। तो ये रेज्यूमे हेडलाइन है। फॉर इंस्टेंस, आप एक इंग्लिश लेक्चरर हैं तो उसका आप रेज्यूमे की जो हेडलाइन बनाएंगे, इट वुड बी ओनली इंग्लिश लेक्चरर, वो सिर्फ इंग्लिश लेक्चरर होगी। अगर आप एसोसिएट प्रोफेसर हैं मैथमेटिक्स के या किसी भी सब्जेक्ट के, तो आप वो अपने रेज्यूमे की हेडलाइन में लिखेंगे। ये शॉर्ट होना चाहिए और कंसाइज होना चाहिए। इसका जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल होगा हर वर्ड का। जैसे कि अभी आप एग्जांपल्स में देख रहे हैं, इंग्लिश लेक्चरर लिखा है तो उसका ई कैपिटल होगा, लेक्चरर का एल कैपिटल होगा। बिल्कुल इसी तरह से एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स, ये आपकी क्या है, ये रेज्यूमे हेडलाइन है और इसको आपने कैपिटलाइज करके लिखना है। तीसरी अहम चीज़ जो आपकी रेज्यूमे में होती है वो है प्रोफेशनल रेज्यूमे समरी स्टेटमेंट। ये समरी स्टेटमेंट क्या है? इट इज़ अ शॉर्ट पैराग्राफ रिटन एट द बिगिनिंग ऑफ अ रेज्यूमे। आपके रेज्यूमे के शुरू में एक छोटा सा पैराग्राफ लिखा होता है और वो पैराग्राफ किस बारे में होता है? ये आपकी प्रोफेशनल स्किल्स को हाईलाइट करता है, एक्सपीरियंस को हाईलाइट करेगा और इम्प्रेसिव अचीवमेंट्स जो आपने अचीव की हैं उनके बारे में आप अपने इस छोटे से पैराग्राफ में बताएंगे। ये क्यों लिखा जाता है? ये इसलिए लिखा जाता है ताकि रिक्रूटर्स को पता चल जाए कि आप उस मुलाजमत के लिए, आप उस जॉब के लिए क्यों अच्छे हैं या आपको वो क्यों कंसीडर करें, वाई यू आर अ गुड फिट फॉर द जॉब। इसलिए आपको ये प्रोफेशनल समरी बनानी होती है, जिसको आपने अपने रेज्यूमे के शुरू में एक छोटे से पैराग्राफ की सूरत में लिखना है। इस
रेज्यूमे समरी को हम रेज्यूमे ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट भी कहते हैं और करियर स्टेटमेंट भी कहते हैं, जो बात करती है आपकी प्रोफेशनल स्किल्स, एक्सपीरियंस और इम्प्रेसिव अचीवमेंट्स के बारे में। तो दूसरी अहम चीज़ इसमें जो सीवी में, जो रेज्यूमे में है, वो आपकी समरी स्टेटमेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोफेशनल हिस्ट्री में। पहला था आपका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, दूसरी थी समरी टाइटल और उस रेज्यूमे टाइटल, और तीसरी बात थी रेज्यूमे समरी के बारे में। चौथी चीज़ जो यहाँ पर अहम है, जो चौथे स्टेप पे आपने ऐड करनी है, वो है प्रोफेशनल हिस्ट्री। प्रोफेशनल हिस्ट्री को हम हार्ट ऑफ रेज्यूमे कहते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप किसी जॉब पर अप्लाई कर रहे हैं तो उसकी बेसिस क्या है? आपका एक्सपीरियंस। तो जो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस आपने ऑब्टेन किया है, जो आप हासिल कर चुके हैं, वो प्रोफेशनल हिस्ट्री के टाइटल में आएगा। यहाँ पर आपने अपनी हर जॉब को रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ऐड करना है। रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का क्या मतलब कि जो सबसे आपकी लेटेस्ट जॉब है उसको आप सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद उसके पुराने वाली, फिर पुरानी, और जो सबसे पहली जो ओल्डेस्ट जॉब होगी वो लास्ट में आएगी। इसको रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कहते हैं। थर्ड क्या है? ईच जॉब शुड हैव इट्स ओन हेडिंग विद द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। जब आपने अपनी सीवी में, अपने रेज्यूमे में आपने प्रोफेशनल हिस्ट्री को इनकोड करना है, तो सबसे पहले आप कंपनी का नाम लिखेंगे, जो कि उसका कंप्लीट लीगल नेम होगा। उसके बाद आप जॉब लोकेशन लिखेंगे, जहाँ पर वो कंपनी पाई जाती है, और थर्ड पे आप लिखेंगे जॉब टाइटल, और उसके बाद स्टार्ट एंड एंड डेट्स। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू हैव वर्कड इन एन XYZ कंपनी, तो आप वहाँ पर उस कंपनी का नाम लिखेंगे, उसके बाद उसकी लोकेशन लिखेंगे, फिर आपका जॉब टाइटल क्या था, किस टाइटल के अंडर आपने काम किया, लेक्चरर थे, अकाउंटेंट थे, क्लर्क थे, स्पोर्ट्समैन थे, क्या थे, उसको जॉब टाइटल लिखेंगे, और फिर स्टार्ट एंड डेट, किस डेट से स्टार्ट किया और किस डेट पे ख़त्म किया। यहाँ पर आप कंप्लीट डेट, डे एंड मंथ भी लिख सकते हैं, या फिर आप सिंपल मंथ और ईयर भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो स्टेप है उसमें हम लिखेंगे एजुकेशन एंड सर्टिफिकेशंस। एजुकेशन में क्या चीज़ें इंक्लूड हो सकती हैं? आपकी थ्रू आउट एजुकेशन, उसमें अवार्ड्स, एक्लेड्स एंड सर्टिफिकेशंस आती हैं, जो आपकी अचीवमेंट भी आप उसको कंसीडर कर सकते हैं। एजुकेशन को आपने कैसे ऐड करना है? सबसे पहले आप डिग्री टाइटल लिखेंगे, जो आपने डिग्री अर्न की है, उसके बाद उसका नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, किस इंस्टीट्यूशन से आपने डिग्री हासिल की है, और फिर ईयर्स अटेंडेड, किन साल में, कौन से टाइम स्पैन में आपने उस डिग्री को हासिल किया, वो लिखेंगे। एजुकेशन को भी रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखते हैं। सबसे पहले लेटेस्ट वाली एजुकेशन लिखेंगे, एजुकेशन डिग्री, फिर उससे पुरानी, और लास्ट पे सबसे जो छोटी डिग्री होगी वो आएगी। नेक्स्ट है हमारे पास अचीवमेंट, स्किल्स एंड अकम्पलिशमेंट्स। तो अचीवमेंट, स्किल्स एंड अकम्पलिशमेंट्स में हमारे पास डिफरेंट सेक्शंस आते हैं, जिसमें हमारे पास सॉफ्ट स्किल्स आती हैं और हार्ड स्किल्स आती हैं। सॉफ्ट स्किल्स कौन सी होती हैं? वो वाली स्किल्स जो ट्रांसफरेबल होती हैं, जो आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं या फिर आप दूसरों से हासिल भी कर सकते हैं और उनको दे भी सकते हैं, जैसे कि लैंग्वेज, एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स, टीम वर्क, डिसीजन मेकिंग, इंटरपर्सनल लीडरशिप स्किल्स एंड मैनी अदर मोर। ये वो स्किल्स हैं जब आप किसी इदारे में जाते हैं तो वहाँ से आप सीख भी लेते हैं, और अगर आप में हैं तो आप दूसरों को भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में दूसरों को सिखा देते हैं। तो ये सॉफ्ट स्किल्स हैं। उसके कंपैरिजन में हार्ड स्किल्स आती हैं। हार्ड स्किल्स वो वाली स्किल्स हैं जो आप फॉर्मल एजुकेशन के थ्रू या फिर जॉब्स के ज़रिए आप सीखते हैं। जैसे कि आप किसी जगह पर मुलाजमत के लिए गए, वहाँ पर उनका स्पेसिफिकेशन थी कि आपको किसी सॉफ्टवेयर की एप्लीकेशन का पता होना चाहिए, तो उसके लिए उन्होंने आपको कोई 5 दिन 10 दिन की ट्रेनिंग दी और उसके ज़रिए आपको वो चीज़ आ गई, आपने उसको सीख लिया। जैसे कि सैप सॉफ्टवेयर हैं, ज़ेंडेस्क सॉफ्टवेयर हैं, तो इनके बारे में आपको पहले उन्होंने कंप्लीट ट्रेनिंग दी। उसके बाद वो स्किल आपकी पर्सनालिटी का पार्ट हो गई, आपकी शख्सियत का हिस्सा बन गई, और वो आपके रेज्यूमे में एक एडिशनल एलिमेंट हो गया कि अब आप उसको अपनी रेज्यूमे में कोट कर सकते हैं कि अब आपके पास ये वाली स्किल भी पाई जाती है। तो सॉफ्ट स्किल्स में वो स्किल्स हैं जो आपने खुद से, हर एक इंसान में खुद से पाई जाती हैं, या फिर वो कहीं से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में सीख लेते हैं। हार्ड स्किल्स प्रॉपर चैनल के थ्रू सीखी जाती हैं, तो आप ये ऐड कर सकते हैं अगर आपके पास हैं तो। उसके अलावा आपको रेलेवेंट एम्प्लॉयमेंट स्किल्स भी ऐड करनी पड़ती हैं। एम्प्लॉयमेंट स्किल्स का मतलब कि जो वो वाली स्किल्स जो एक ख़ास किस्म की मुलाजमत से मुताबिकत रखती हैं। उसके अलावा आप अपने डिस्टिंग्विश्ड अचीवमेंट्स भी लिख सकते हैं। अगर आपने कोई गोल्ड मेडलिस्ट हैं या फिर आपने कोई अच्छी सर्टिफिकेशन आपके पास है,
आपने अपना एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा रखा है, उस पर आपको कोई सर्टिफिकेट्स मिले हैं तो आप उनको भी मेंशन कर सकते हैं। अगर आपने कोई अकम्पलिशमेंट्स हैं आपके पास, आपने कोई टारगेट्स अचीव किए हुए हैं, तो आप वो भी उसको अपने इस सेक्शन में लिख सकते हैं। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो आपने अपने रेज्यूमे में ऐड करनी है। इन चीज़ों को अगर आप इसी सीक्वेंस से ऐड करेंगे और इन्हीं बातों को मद्देनज़र रखते हुए ऐड करेंगे, तो आपका जो रेज्यूमे है वो यकीनन अच्छा भी समझा जाएगा और उसके लिए आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज भी मिलेंगे। तो अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है जो आप पूछना चाहते हैं अपने रेज्यूमे राइटिंग के हवाले से, तो आप पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ भी मिलते रहें। Thank you so much. Have a good time. Take care.